अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि मुसलमानों के लिए मस्जिद अक्सा और फ़िलिस्तीन इतनी अहमियत क्यों रखती है। इस्लाम में मस्जिद अक्सा और फ़िलिस्तीन की क्या अहमियत है। तो फ़िलिस्तीन वो जगह है जहां अल्लाह के सबसे ज़्यादा नबी तशरीफ़ लाए। अल्लाह के 1,24,000 अंबिया किराम में से सबसे ज़्यादा नबी फ़िलिस्तीन में तशरीफ़ लाए। और फ़िलिस्तीन वो जगह है जिस जगह सबसे ज़्यादा अंबिया किराम की कब्र मुबारक है, उनके मज़ारात है। जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक फ़िलिस्तीन में है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक फ़िलिस्तीन में है, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक फ़िलिस्तीन में है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक फ़िलिस्तीन में है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक फ़िलिस्तीन में है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक फ़िलिस्तीन में है। इसी तरह अल्लाह के बहुत से अंबिया किराम की कब्र मुबारक फ़िलिस्तीन में है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस जगह अल्लाह के इतने सारे नबियों की कब्र है, जिस जगह अल्लाह के इतने सारे नबी तशरीफ़ लाए, वो जगह कितनी बरकतों वाली होगी। और अल्लाह ने कुरान में फ़िलिस्तीन के बारे में जगह जगह पर यह इरशाद फरमाया कि ये वो ज़मीन है जिसमें बहुत सी बरकतें रखी गई है, यानी फ़िलिस्तीन बहुत बरकतों वाली ज़मीन है। और फ़िलिस्तीन में दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद अक्सा मौजूद है, जो कि दुनिया में बनने वाली दूसरी इबादत गाह है। सबसे पहले दुनिया में जो अल्लाह की इबादत के लिए घर बनाया गया था वो काबा शरीफ है, और दूसरे नंबर पे जो घर बनाया गया वो मस्जिद अक्सा है, जिसको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाया, जिसकी तामीर मुकम्मल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। तो मस्जिद अक्सा दुनिया की सबसे पुरानी मस्जिद है और अल्लाह की इबादत के लिए बनने वाली दूसरे नंबर की मस्जिद है। यानी सबसे पहले काबा शरीफ बनाया गया, उसके बाद मस्जिद अक्सा बनाई गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में सबसे पहले अल्लाह की इबादत के लिए जो मस्जिद बनाई गई वो काबा शरीफ है, और इबादत के लिए दूसरी मस्जिद जो बनाई गई वो मस्जिद अक्सा है। और मस्जिद अक्सा वही मस्जिद है जहाँ पर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया किराम की इमामत फरमाई। यानी आपकी इमामत में कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम ने इसी जगह पर यानी मस्जिद अक्सा में ही नमाज पढ़ी थी। और मेराज का वाक़या भी इसी जगह पेश आया, यानी यही वो मस्जिद है जिस जगह से आप मेराज पर तशरीफ़ ले गए, अल्लाह से मुलाकात करने गए। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि मस्जिद अक्सा की बरकत क्या होगी। और दुनिया में 3 ही ऐसी जगह है जिसकी तरफ सफ़र करने का हुक्म दिया गया है। नंबर 1 काबा शरीफ, नंबर 2 मदीना शरीफ, नंबर 3 फ़िलिस्तीन यानी मस्जिद अक्सा की तरफ। और इन तीनों जगहों पर एक रिकत नमाज पढ़ने का सवाब कई गुना ज़्यादा मिलता है। मस्जिद अक्सा और मस्जिद नबवी में एक रिकत नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 रिकत नमाज पढ़ने के बराबर है, और मस्जिद हराम में 1,00,000 नमाज पढ़ने के बराबर सिर्फ एक रिकत नमाज पढ़ने का सवाब है। तो ये तीनों वो मुक़द्दस सरज़मीन है, वो मुक़द्दस जगह है जिसे अल्लाह ने बाबरकत बताई, जिसकी तरफ सफ़र करने का हुक्म दिया गया है। और मस्जिद अक्सा वही मस्जिद है जो कि मुसलमानों का क़िबला अव्वल है। और 17 महीने तक हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम यानी मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज अदा की, नमाज पढ़ी। तो फ़िलिस्तीन और मस्जिद अक्सा मुसलमानों की दिलो जान है, यानी मुसलमानों को फ़िलिस्तीन और मस्जिद अक्सा से दिलो जान से ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस्लाम में मस्जिद अक्सा और फ़िलिस्तीन की क्या अहमियत होगी। और फ़िलिस्तीनी वो जगह है जिसकी तरफ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की थी, जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने का वाक़या पेश आया था, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, जहाँ से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया पर हर एक चीज़ पर हुकूमत की थी। तो इन वजह से फ़िलिस्तीन और मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए इतनी अहमियत रखती है, इसलिए इस्लाम में मस्जिद अक्सा और फ़िलिस्तीन की इतनी अहमियत है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान को ये पता चलना चाहिए कि उनके लिए फ़िलिस्तीन और मस्जिद अक्सा इतनी अहमियत क्यों रखती है।